हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के विषय में बात करने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि एनसीईआरटी हम क्यों पढ़ें। जो एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 होती है वो हम क्यों पढ़ें? हम तो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम एक कहीं ग्रेजुएशन हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुके हैं, तो हम एनसीईआरटी को क्यों पढ़ें? पहला सवाल है। देखिए, ये रही बात एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बहुत ही डीप कंटेंट देने वाली एक पुस्तक है और हमारे बेस को मजबूत करने वाली पुस्तक है। अगर कहें हम कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गलत है। आप अगर कोई घर बन रहा है, वहां पे ये कहा जाए कि पिलर की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या वो घर बन सकता है? बन सकता है, ठीक है। लेकिन वो कहें कि एक तरह से गिरने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होंगे, मजबूत नहीं होगा। लेकिन कंपटीशन में, एग्जाम में आप जब बैठेंगे, आपका बेस मजबूत नहीं होगा तो आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे। क्योंकि कंपटीशन में जो घुमावदार क्वेश्चंस आते हैं, घुमावदार प्रश्न आते हैं, उनका जवाब दे पाना शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। एनसीईआरटी हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है तथा उन घुमावदार प्रश्नों को समझ पाने की हमारे अंदर एक स्किल डेवलप करती है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। मैंने जब खुद पढ़ा तो मुझे लगा कि एनसीईआरटी सबको पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी पढ़ने के टाइम, जैसे कहें कि क्लास 6 में होते हैं, 7th में होते हैं, या फिर हाई स्कूल में भी होते हैं, इंटर में भी होते हैं, हमारी वो समझ नहीं विकसित हो पाती है जो आज के समय में हम जब पढ़ते हैं वो समझ विकसित कर पाते हैं। उस टाइम शायद पढ़ भी लेते तो ये चीजें समझ में नहीं आती। पहली चीज तो सबसे पहली बात को, एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना है यहाँ पे। एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना है, अब इसका आंसर आप पा ही गए हैं। एनसीईआरटी को हमें अपनी बेस को मजबूत करने के लिए पढ़ना है। एनसीईआरटी को हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना है, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग बेस बना पाए, एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बना पाए। इसलिए अब एनसीईआरटी में हम क्यों पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी में हम क्या पढ़ना चाहते हैं। एनसीईआरटी में आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एनसीईआरटी में आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं आप, तो पहली चीज अगर हम कहें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। हिस्ट्री सिर्फ अतीत का अध्ययन नहीं है। हिस्ट्री आज के अतीत का अध्ययन है, या कहें अतीत के वर्तमान का अध्ययन है। जो आज हम जी रहे हैं, ये कैसे डेवलप हुई दुनिया, इसके बारे में अध्ययन कराता है कौन? हिस्ट्री। इन सारी चीजों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति होती है ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, हिस्टोरिया से। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से होती है। हिस्ट्री या हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। देखिए,
हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया से हुई और हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। अब आप हिस्ट्री किसे कहेंगे? जांच के आधार पे जो हमें तथ्य मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के करने पर जो हमें प्रमाण मिलते हैं, हम उन्हें कह सकते हैं कि हिस्ट्री है। देखिए, हिस्ट्री के पिता कौन है? हिस्ट्री के फादर ये हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस ये हैं इनके फादर। हिस्टोरिया की मतलब एक तरह से कहें कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड के हिस्टोरिया से हुई। हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। हिस्टोरिया शब्द किसने दिया? हेरोडोटस ने दिया। और हिस्ट्री के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। हेरोडोटस को हिस्ट्री का फादर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि हेरोडोटस ही इतिहास के जनक हैं? देखिए, इसकी वजह सबसे बड़ी है, हेरोडोटस की एक बुक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका ये एक बुक है। हेरोडोटस की एक बुक का नाम है हिस्टोरिका। उस हिस्टोरिका बुक में सबसे पहले हेरोडोटस ने अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित वर्णन किया। इसलिए कहा जाता है कि हेरोडोटस इतिहास के जनक हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछे कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना है कि हेरोडोटस ने सबसे पहले अतीत की घटनाओं का वर्णन किया। किस बुक में? वो बुक का नाम था हिस्टोरिया। तो आपको ध्यान में रहे कि हिस्टोरिया बुक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। तो आइए अब समझते हैं हम इतिहास का मतलब क्या है। इतिहास का मतलब क्या है? जैसे एक शब्द है इतिहास। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप जब इसको तोड़ करके देखेंगे तो 3 शब्द निकल के आते हैं। इति हा प्लस आस। ये 3 शब्द आपके पास निकल के आ रहे हैं। इति प्लस हा प्लस आस। 3 शब्द निकल करके आ रहे हैं। इति का मतलब है, इति का मतलब है ऐसा ही, ऐसा ही। इति का मतलब है ऐसा ही। हा का मतलब है निश्चित रूप से। हा का मतलब है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। आस माने था। अब अगर आपसे कोई पूछे इतिहास का मतलब तो आप बताना। इति का मतलब होता है ऐसा ही। हा का मतलब निश्चित रूप से। और आस माने था। देखिए, अगर इससे हम एक लाइन में लिखना चाहें कि इतिहास क्या है, तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से ऐसा ही था। निश्चित रूप से ऐसा ही था। ऐसा ही था। इस इतिहास का मतलब यही है, किसी जांच के आधार पे जब हमें पता चलता है तो हमारे जो इतिहासकार हैं वो तथ्य के आधार पे, प्रमाण के आधार पे कहते हैं कि निश्चित ही ऐसा था। ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया आपके इतिहास का मतलब।
चलिए आइए देख लेते हैं इतिहास की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है, इतिहास किसे कहते हैं? देखिए हमारी परिभाषा क्या कहती है, जांच से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव के अतीत का व्यवस्थित अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण। क्या कहता है, हमारे इतिहास की परिभाषा कहती है जांच से प्राप्त जांच से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ज्ञान के आधार पर प्राप्त ज्ञान के आधार पर जांच से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव मानव के अतीत मानव के अतीत का व्यवस्थित मानव के अतीत का व्यवस्थित अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण दस्तावेजीकरण। देखिए, अब अगर सबसे अच्छी परिभाषा निकालनी हो इतिहास की तो मुझे लगता है कि ये, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सबसे अच्छी परिभाषा है कि मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं, क्योंकि इसके जो शब्द हैं, ये जो बताना चाह रही है परिभाषा, वो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या करें, जांच से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव के अतीत का व्यवस्थित अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण। इसका मतलब क्या है, देखिए, जांच से प्राप्त, आप कोई चीज तभी प्रूव कर पाएंगे जब आप जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जब आपने इस इतिहास का ओरिजिन देखा हिस्टोरिया से, तो हिस्टोरिया का मतलब क्या था, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो वही कह रहा है, जांच से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव के अतीत का व्यवस्थित अध्ययन। अब बताइए, क्या हम जानवरों के इतिहास को पढ़ते हैं? नहीं, मानव के अतीत के अध्ययन के बारे में हम पढ़ते हैं। मानव के इतिहास के संदर्भ में हम किसी और को पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन हमारा फोकस किस पे होता है, ह्यूमन बीइंग पे। तो हम कह सकते हैं कि मानव के अतीत का व्यवस्थित अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण है। दस्तावेजीकरण का मतलब है कि एक प्रमाण होना, एक साक्ष्य होना। आप किसी को कैसे मतलब किसी चीज को आपको प्रूफ करना होगा तो आपके पास कोई साक्ष्य होना चाहिए, कोई प्रमाण तो होना चाहिए। आपको प्रमाण मिलेगा कैसे, जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव के व्यवस्थित मानव के अतीत का व्यवस्थित अध्ययन एवं दस्तावेजीकरण, ये कहता है हमारे इतिहास की परिभाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल आता है कि इतिहास हम क्यों पढ़ें? इतिहास हम क्यों पढ़ें? पढ़ें, आप आप कह सकते हो कि हम इतिहास क्यों पढ़ें। हम तो भाई साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, या फिर हम कॉमर्स के बच्चे हैं, तो हम इतिहास क्यों पढ़ें? लेकिन आज की क्लास में आपको यह समझ में आएगा कि इतिहास, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो या फिर कोई कॉमर्स का हो, इससे मैटर नहीं करता, बल्कि इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, हम अभी जस्ट क्लियर करते हैं। देखिए, पहली चीज यहाँ पे जो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास
समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। पहली चीज, इतिहास जो है वो समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। हमारा जो इतिहास है वो समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। अब आपको समाज के बारे में आप बोलो, मैं मुझे पढ़ना ही नहीं। हम किसी भी बैकग्राउंड के हों, बीएससी हूँ, बीकॉम हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन हम समाज में रहते हैं तो हमें अपने समाज के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। और इतिहास समाज विज्ञान का ही हिस्सा माना जाता है। इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। पहला हो गया कि इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपने सामाजिक दुनिया की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। ये क्या करता है? समाज विज्ञान हमें अपने सामाजिक दुनिया की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। समझने में मदद करता है। देखिए, अगर हम बात करें कि पहली चीज तो इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। दूसरा, ये इतिहास या कहें कि समाज विज्ञान हमें अपने सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। जो कार्य प्रणाली है हमारे समाज की या समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उसे समझने में हमारी मदद कौन करता है? हमारा ये समाज विज्ञान का एक विषय कहें, इतिहास। अब आप कहोगे कि भाई ये तो अभी घुमा फिरा के वही बातें आ रही हैं। भाई समाज के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब किसी न किसी समाज में हैं, किसी समाज से जुड़े हैं। हमारा परिवार भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए भी आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। चलिए तीसरा कारण देखते हैं कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। समाज विज्ञान हमें हमें अपने जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। सामाजिक विज्ञान हमें जीवन के कई पहलुओं के बारे में बताता है। जीवन के पहलुओं पहलुओं के बारे में बताता है, जैसे सामाजिक सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक और आर्थिक आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब इतिहास सिर्फ हमें इतिहास के बारे में ही नहीं, अतीत के बारे में ही नहीं, बल्कि ये बताता है कि हमारी समाज की व्यवस्थाएं कैसे हैं, हमारा समाज कैसे विकसित हुआ और उसमें राजनीतिक पहलू क्या हैं, और एक समाज को चलाने के लिए क्या क्या आर्थिक व्यवस्थाओं को करना जरूरी होता है, व्यवस्थाएं कैसे होंगी। इन सारी चीजों के बारे में हमारा इतिहास बताता है, या फिर हमारे समाज का एक विज्ञान बताता है। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं हम क्या बताता है। समाज विज्ञान के अन्य विषय हमारे आज की दुनिया के बारे में बताते हैं। समाज विज्ञान का अन्य विषय आज की दुनिया के बारे में बताता है। आज की दुनिया के बारे में बताता है। आज की दुनिया के बारे में बताता है। लेकिन इतिहास हमारा एक ऐसा विषय है
जो ये बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, आज की दुनिया कैसे विकसित हुई, कैसे विकसित हुई। अर्थात हमारा समाज के जो सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है इतिहास, वो ये बताता है कि हमारी जो आज की दुनिया है ये कैसे विकसित हुई। अर्थात हमारे वर्तमान के अतीत के बारे में बताता है कौन, हमारा सामाजिक विज्ञान। जिस वर्तमान में जी रहे हैं उसका इतिहास बताता है, उसका अतीत बताता है इतिहास। अच्छा, एक चीज बार बार आ रहा है कि अतीत का क्या मतलब है। अतीत हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं तो ये शब्द बार बार आ रहा है कि अतीत का मतलब क्या है। अतीत का मतलब है कि जो बीत गया है। अतीत का मतलब बीता हुआ समय। ठीक है, बार बार ये सब बार बार ये शब्द आ रहा था तो मुझे लगा ये क्लियर करना चाहिए। अतीत का मतलब है बीता हुआ समय या जो बीत गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। ठीक है, तो इतिहास हमें बताता है कि आज की दुनिया हमारी कैसे विकसित हुई और आज हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, या फिर कहें कि इतिहास हमें बताता है हमारे वर्तमान का अतीत क्या था। अगला हम देखते हैं इसमें क्या बता रहा है। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है। हम जिस समाज में रह रहे हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम ये मान लेते हैं कि ये दुनिया हमेशा से ही ऐसे रही। ये तो है, हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसकी क्या पड़ जाती है, हमें उसकी आदत पड़ जाती है, पड़ जाती है। पहली चीज, हम जिस समाज में रह रहे हैं हमें उसकी आदत हो गई है। ऐसा लगता है कि आज की ये जो दुनिया है हमेशा से ही ऐसे रही है। ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं, लेकिन लेकिन आज की दुनिया हमेशा से ऐसे नहीं रही है। आज की दुनिया हमेशा से ऐसे नहीं रही है, लेकिन लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि हम जिस समाज में हैं, जिस दुनिया में जी रहे हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां पे न आग हो, न रहने के घर हो। घर का मतलब जैसे हम आज रह रहे हैं, उस टाइम आप समझिए कि रहने के लिए गुफाओं में रहना पड़ता था, मिट्टी खोद करके जमीन के नीचे रहना। आप ये कल्पना कर लीजिए बिना वस्त्र के रहना। कहें कि हमें खाना पकाने की भी, कहें कि हमें खाना बनाने का भी ज्ञान नहीं, कच्चे मांसों पर निर्भर रहना। पानी तो है लेकिन निकालने का ज्ञान नहीं। कहें कि एक तरह से हम एक छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी की तरह रह रहे थे। ऐसी हमारी दुनिया थी। मतलब हमारा इतिहास ये बता रहा है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ये दुनिया वास्तव में ऐसी नहीं थी। बस इसकी आदत हमें पड़ चुकी है, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमेशा से दुनिया ऐसे ही रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की दुनिया बहुत पहले की दुनिया से अलग है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया जहां कुछ चीजें उपलब्ध भी नहीं थी और कुछ उपलब्ध थी तो उसका हमें ज्ञान भी नहीं था। यह हमारा इतिहास हमें बताता है। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है इसमें। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। इतिहास क्या है, एक रोमांचक यात्रा है।
इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। एक रोमांचक यात्रा है। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। आप इस जर्नी का आनंद लीजिए। कैसे? देखिए, इतिहास हमें एक ऐसी दुनिया में लेके जाता है ना, जहां लोगों के खान-पान अलग थे, लोगों के रहन-सहन अलग थे, लोगों के विश्वास और मान्यताएं अलग थी। इतिहास ऐसे झरोकों को खोल सकता है। इतिहास ऐसे झरोकों को खोल सकता है। मैंने इसके पहले बताया कि इतिहास हमें एक ऐसी दुनिया में लेके जाता है, जहां आप कल्पना कर सकते हैं कि ना आग है, ना पानी है। पानी है तो उसका ज्ञान नहीं है। इतिहास हमें ऐसी दुनिया में लेके जा रहा है। और वही फिर नीचे बता रहे हैं कि इतिहास हमें ऐसी दुनिया में लेके चल रहा है, जहां लोगों की मान्यताएं अलग हैं, खान-पान अलग है, रहन-सहन अलग है। ऐसे झरोकों को खोल सकता है कौन? इतिहास। इसलिए कहा गया कि इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। इतिहास एक रोमांचक यात्रा है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आप यह भी कह सकते हैं, आप यह भी कह सकते हैं, आप यह भी कह सकते हैं कि हम अतीत हम अतीत को क्यों पढ़ें? हम अतीत को क्यों पढ़ें? आप यह भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि हम अतीत को क्यों पढ़ें? हम अतीत को क्यों पढ़ें? जो बीत गया है, जिसका कोई मतलब ही नहीं अभी निकल रहा है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो निकलता है। जो व्यक्ति नहीं समझ पाया है, जिसको जिस बात का नहीं पता है, नहीं समझ है, वो तो कहेगा ही। एक समय मैं भी कह रहा था, तो मैं इतिहास क्यों पढ़ूं, मैं तो बीएससी किया हूं, एमएससी किया हूं। लेकिन नहीं, जब मैंने इतिहास को पढ़ा तब मुझे समझ में आया इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। वही एक कह रहा है कि आप यह भी कह सकते हैं कि हम अतीत को क्यों पढ़ें, जो बीत गया है। लेकिन अतीत हमें हमारे आज के समय को बताता है कि अतीत हमारे पूर्वजों के परिश्रमों के परिणामों का फल है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यह क्या है? हमारे पूर्वजों के परिणाम, जो परिश्रम है, उनके परिणाम है। हमारे पूर्वजों के परिश्रमों का यह परिणाम है, जिस हम दुनिया में जी रहे हैं। इतिहास सिर्फ हमें अतीत के बारे में नहीं बताता है, बल्कि आज के बारे में बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हो गई। और सबसे बड़ी बात कि ये जो परिवर्तन हुए, 1 साल 6 महीने की बात नहीं है। ये परिवर्तन करोड़ों साल लग गए होने में, लाखों साल लग गए होने में, धीरे-धीरे निरंतर ये परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन उस समय के व्यक्ति को नहीं समझ में आता है। अगर मेरे समय में जो परिवर्तन हो रहा है, वो शायद मुझे अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जितना हमारे आने वाले पीढ़ी को समझ में आएगा। अतीत वही बताना चाह रहा है कि जो परिवर्तन हुए हैं सदियों से, वो बहुत स्लोली होते हैं, बहुत धीरे होते हैं। वो उस व्यक्ति के समझ में नहीं आते हैं जो उस टाइम पीरियड का होता है, बल्कि उसे समझ में आता है जो उस टाइम पीरियड के बाद का होता है। ठीक है? ये हमारा बताता है कौन? इतिहास। चलिए अगला देखते हैं। इतिहास सिर्फ राजा महाराजा के जीवन का विवरण नहीं है। इतिहास सिर्फ राजा महाराजा के जीवन का विवरण नहीं है। इतिहास एक आम व्यक्ति के जीवन का विवरण भी है। राजा महाराजा का तो है ही,
लेकिन आम व्यक्तियों के जीवन का भी विवरण है। आप एक ऐसी दुनिया, इतिहास सिर्फ राजा महाराजा के जीवन का विवरण नहीं है। इतिहास सिर्फ राजा महाराजा के जीवन का विवरण नहीं है। सिर्फ राजा महाराजा राजा महाराजा के जीवन का विवरण नहीं है। नहीं है। अगर हम कहें कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उनके जीवन का ही विवरण नहीं है, बल्कि ये आम व्यक्तियों के जीवन का विवरण है, जहां से सब कुछ शुरुआत जीरो से होती है। शुरुआत जीरो से होती है। आप ये समझ पाएंगे कि आज जिस पर हम निर्भर हैं, सारे जीव निर्भर हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे कृषि की विकास हुई, कैसे बसने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? हमारा इतिहास। और बता रहे हैं इतिहास के कुछ योग्यताएं एवं कौशल भी हैं। इतिहास की कुछ योग्यताएं योग्यताएं एवं कौशल भी विकसित करता है। कौशल भी विकसित करता है। विकसित करता है। इतिहास जो है, ये सिर्फ नहीं है कि इतिहास के बारे में हमने पढ़ लिया, इससे हमने अतीत की दुनिया और आज की दुनिया के बारे में जान लिया। नहीं, इतिहास कुछ योग्यताएं और कौशल भी विकसित कर रहा है। वो कैसे? इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि हम हमेशा नई चीजों की खोज में लगे रहें। पहली चीज ये कह सकते हैं कि आपकी गलतियां आपको सर्वोपरि बना सकती हैं ज्ञान के मामले में। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको इतिहास पढ़ के कुछ मिलेगा नहीं। इतिहास हमारी कुछ योग्यताओं के बारे में भी बताता है। जब आप कुछ ना कुछ करेंगे, तब जाहिर सी बात आपकी समझ विकसित होगी। अब जब आपकी समझ विकसित होगी, तो आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने ये नहीं सोचा होता कि ठीक है यार, पेड़ पौधा अपने आप से उग गया, प्राकृतिक है, उन्होंने एक एक चीज पर ध्यान दिया, तब जाकर के आज हमारी ये जो मॉडर्न दुनिया है ना, डेवलप हुई। वरना हम वहीं जीते शायद। तो ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। ये हमारा इतिहास बताता है कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हमें इतिहास की दुनिया में समाने के लिए हमें इतिहास की दुनिया में समाने के लिए वर्तमान की छोटी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। देखिए, ये कह रहा है हमें इतिहास की दुनिया में समाने के लिए इतिहास की दुनिया में समाने के लिए दुनिया में समाने के लिए हमें इतिहास की दुनिया में समाने के लिए वर्तमान की छोटी दुनिया की छोटी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकलना पड़ता है। पड़ता है। ये कह रहा है
कि हमें इतिहास की दुनिया में समाने के लिए अपने वर्तमान की छोटी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे आपको अगर कुछ करना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, पहली चीज़। अगर आप ये सोचें कि बिना कुछ किए हम कुछ कर पाएँ, घर से बाहर निकले कुछ कर पाएँ, तो शायद ये संभव है। इसीलिए ये कह रहा है कि हमें इतिहास की दुनिया में समाने के लिए हमें वर्तमान की छोटी दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। हम जी रहे हैं जिस दुनिया में, उस दुनिया से करोड़ों साल पहले अगर मुझे कुछ सीखना होगा, तो हमें वर्तमान की दुनिया से बाहर निकलना होगा और हमें उस दुनिया में जाके कल्पनाएँ करना होगा, उस समय की कल्पनाएँ करना होगा, जिस समय के बारे में हम जानना चाहते हैं। इतिहास हमें यही बता रहा है कि इस छोटी दुनिया में से बाहर निकल कर के हम इतिहास की दुनिया में समा करके इतिहास को जान सकते हैं। इतिहास ऐसी रोमांचक यात्रा है जो कहें कि एक चेन की तरह कड़ी पे कड़ी, कड़ी पे कड़ी, कड़ी पे कड़ी खोलती जा रही है। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम सबको पढ़ना चाहिए और हम एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 पढ़ने वाले हैं। पहले बता दें हम और ऐसे ही डीप स्टडी करेंगे। ठीक है? चलिए और सबसे बड़ी बात कि डीप स्टडी के साथ-साथ यही नहीं कि सिर्फ हम इतिहास ही पढ़ने वाले हैं, सिविक्स भी पढ़ने वाले हैं जिसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। भूगोल भी पढ़ने वाले हैं। भरोसा कीजिए आप जिस तरह से इतिहास आपको इंटरेस्टिंग लगने लगा है, उसी तरह से भूगोल भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आपको नागरिक शास्त्र भी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा सेम इसके जैसे। तो आप सब स्टडी कीजिए अच्छे से और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।